दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे देश में अब डर सबसे ज़्यादा किसे लगता है। राजनीति को, माफिया को, या उस इंसान को जो बस सिर्फ सच लिखता है। ये बात है उस कलम की जो सच लिखती है। ये बात है उस आवाज़ की जो जनता के लिए बोलती है। ये बात है उस डर की जो धीरे धीरे सब पर हावी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक पत्रकार रहता था, मुकेश चंद्राकर। लोग उसे मुकेश भाई कहते थे। जो सड़कों के गड्ढे दिखाता था, जो अस्पतालों की बदहाली पर लिखता था, जो सरकारी घोटालों को उजागर करता था। लेकिन क्या हुआ? 1 जनवरी को वो गायब हुआ और 3 जनवरी को उसकी लाश मिली एक सेप्टिक टैंक से। पोस्टमार्टम में लिखा था सिर और सीने पर गहरी चोटें थी। लेकिन सच्चाई ये थी, उसे सिर्फ मारा नहीं गया, उसे डराया भी गया कि अब कोई और न बोले। कभी कभी तो लगता है, क्या हमारे देश में अब सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? हरियाणा के धर्मेंद्र चौहान ये भी सिर्फ सरकारी भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट बना रहे थे। लेकिन मालूम है क्या हुआ? 18 मई को उनके सिर में गोली मार दी गई। लेकिन मैं सच कहूं, वो गोली सिर्फ उनके सिर में नहीं लगी थी, वो गोली लगी थी आम जनता के उम्मीदों में, लोगों के उस भरोसे में कि जो लिखेगा बोलेगा वो हमारे लिए जिएगा। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मीडिया चुप रहा। वो मीडिया जो किसी नेता की छींक तक ब्रेकिंग न्यूज बना देता है और आज अपने ही लोगों की मौत पर खामोश है। उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र बदपाई ये दैनिक जागरण में काम करते थे, सिर्फ स्टाफ ड्यूटी घोटालों पर लिख रहे थे। फिर मार्च 2025 में ओवरब्रिज पर इन्हें भी गोली मार दी गई। सच छपने से पहले ही सच बोलने वाले को मिटा दिया गया और फिर कहा गया ये तो हादसा था। हर बार वही कहानी, वही झूठी, वही सिस्टम। ओडिशा के नरेश कुमार खनन माफिया के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे थे। इनके साथ भी वही हुआ, लाठियों से पीट कर, चाकू से गोद कर मार दिया गया। मालूम है उनके पास क्या था? उनके पास था सिर्फ एक पेन और एक कैमरा। लेकिन लगता है कलम की स्याही अब बंदूक से ज्यादा डरावनी हो गई है। उत्तराखंड के राजीव प्रताप अभी 1 महीने भी नहीं हुए। 18 सितंबर को ये गायब हुए। 11 दिन बाद लाश नदी में मिली। इनके परिवार वालों का कहना है ये हादसा नहीं था, लेकिन सिस्टम बोला जांच जारी है और फिर मामला खत्म। मतलब दोस्तों, आप समझ रहे हो, हर कहानी में एक ही पैटर्न। किसी को गायब कर दो, किसी को गोली मार दो, किसी को हादसा दिखा दो और फिर कह दो ये तो संयोग था। लेकिन सवाल है, क्या 5 बार एक ही संयोग हो सकता है? भाई, ये सब पत्रकार कौन थे? ये वो लोग थे जो तुम्हारी सड़कों, तुम्हारे हक, तुम्हारे दर्द की आवाज उठाते थे। वो लोग जो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, बस ये चाहते थे कि तुम्हारी सच्चाई सामने आए। और आज जब वो चले गए तो सब खामोश हो गए। सब सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी रुको और सोचो कि अगर कल को ये आवाजें पूरी तरह चुप हो गई तो सच्चाई कौन बोलेगा? याद रखो, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये 5 नाम, मुकेश, धर्मेंद्र, राघवेंद्र, नरेश और राजीव, ये सिर्फ पत्रकार नहीं थे, ये आम जनता की आवाज थे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच मर नहीं सकता तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब सच बोलने वाले मरते हैं और हम चुप रहते हैं तो असल में सब मर रहे होते हैं।